गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू डेफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। कैसे हो बच्चों आप लोग? आई होप यू आप लोग बहुत अच्छे हैं। आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही होगी और किसी भी तरीके से आपको स्टडी में प्रॉब्लम्स नहीं आ रही होगी। स्टूडेंट्स, अभी आपका चैप्टर नंबर 16 चल रहा है और कंटिन्यू आपका ये चैप्टर चल रहा है गार्बेज के बारे में, कचरों के बारे में आपको बताया जा रहा है कि वेस्टेज क्या वगैरह होते हैं, कैसे इनका हमें रिसाइकल करना चाहिए, किस तरीके से हमें इसका मैनेजमेंट करना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, कल हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था 3R के बारे में। एक बार मैं उन चीज़ों को रिवीजन कर देता हूँ। रिड्यूज, रीयूज, रिसाइकल। रिड्यूज मीन्स क्या होता है? किसी भी जो बायोडिग्रेडेबल या नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है उसका उपयोग कम से कम करना चाहिए। कैरी बैग, पॉलीथीन बैग, इनका उपयोग कम करो। और रीयूज मीन्स यदि आप उपयोग कर रहे हो ना, उनका उपयोग बार बार करो। जैसे अब जैसे कि कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेके आए तो उस बोतल का अपन उपयोग घर में करते हैं या नहीं करते? और ये भी नहीं होता है तो रिसाइकल सबसे बेटर है। उस प्रोडक्ट से वापस से नया प्रोडक्ट तैयार किया जाए तो ये रिसाइकल होता है। तो यही रिसाइकल टॉपिक था। तो आज का अपना टॉपिक है रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। समझ गए? कागजों का पुनः चक्रण। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए आप लोग आइएगा पेज नंबर 281, ओपन करिएगा पेज नंबर 281। ठीक है स्टूडेंट्स, और चैप्टर चालू करते हैं अपन। टॉपिक नंबर 16.4 रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। इन जनरल, रिसाइकलिंग इज डिफाइंड एज ए प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग waste and non-useful products into now and useful products for human use. Recycling is an excellent and cost-efficient system of conserving the environment and save energy. In general, सामान्य रूप से रिसाइकल को हम डिफाइन करते हैं एक मेथड जिसमें किसी भी प्रोडक्ट का दोबारा से हम नया प्रोडक्ट फॉर्म कर सके, बना सकें। ये बहुत अच्छा मेथड है। इससे एनर्जी भी सेव होती है और बहुत सारे फायदे हमें कई सारे कन्वर्सेशन, एनवायरनमेंट भी सेफ रहता है इससे। रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इज मोर एसेंशियल एज इट्स हेल्प इन ट्रीटिंग वेस्ट एंड यूजफुल प्रोडक्ट्स एंड कन्वर्टिंग देम इनटू यूजफुल और न्यू प्रोडक्ट। रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, रिसाइकलिंग में वेस्ट प्रोडक्ट का जो हमारे लिए काम का नहीं है, टेक्निक की मदद से उसे न्यू प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। पेपर इज द मोस्ट वाइडली यूज मटेरियल इन टुडे इन वर्ल्ड। आज कितना भी डिजिटलाइजेशन हो गया है, ऑनलाइन का जमाना आ गया है, अभी भी हम पेपर का उपयोग करते हैं। ठीक है, करते नहीं करते? पढ़ने के में पेपर का उपयोग करते हैं हम, लिखने में हर चीज पेपर के, किसी भी चीज़ को हमें नोट करना है तो हम कागज़ पर, पेपर पर, नोटबुक पर नोट करते हैं। तो पेपर बहुत जरूरी है। ठीक है, ऑनलाइन हम समझ पा रहे हैं, ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन हो गया, हर चीज़ ऑनलाइन होगा, पेपर लेस हो चुका है, लेकिन फिर भी पेपर का हम आज बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। Even after the invention of technology, the demand on paper and books are increasing randomly. चाहे टेक्नोलॉजी कितनी भी बढ़ गई है, लेकिन पेपर और बुक का डिमांड रैंडमली धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। एवरी ईयर ओवर 400 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ पेपर एंड इट्स यूज प्रोडक्ट जनरली ग्लोबली। विश्व में लगभग प्रत्येक वर्ष 400 मिलियन मेट्रिक टन पेपर का उपयोग बढ़ता ही जा रहा है। बॉम्बू मीन्स बांस, कॉटन, हेम्प, जूट एंड वाइड रेंज ऑफ अदर प्लांट मटेरियल्स लाइक वुड, प्लांट एंड फाइबर्स आर यूज मेकिंग पेपर्स। इन सब टिम्बर से, इन सब लकड़ियों से पेपर बनाया जाता है, जो नाम दिए गए, बांस हुआ, सूती हुआ, वगैरह वगैरह। उन्हें हार्वेज स्ट्रिंग ट्री इज यूज टू प्रोड्यूस 800 शीट्स ऑफ पेपर। पेपर इज कंसिडर्ड टू द मेजर कंस्टिट्यूट ऑफ सॉलिड वेस्ट which make 50% of the total garbage in landfills. To fulfill the demands for the papers and to protect our environment, there are many recycling plants mainly set up to recycling papers and to produce different usable paper products. यानी कई तरीके से हम पेपर का बार बार उपयोग कर सकते हैं। Paper is considered to be a major constituent of solid waste which makes 50% of the total garbage in landfill. To fulfill the demands for the paper and to protect our environment, there are many recycling plants mainly set up recycling papers and produce different usable paper products. Paper are the only materials that can be most easily recycled by the process of reprocessing waste paper and reuse. तो पेपर का उपयोग हम करें तो
मतलब रिसाइकल करके, आपने देखा होगा जब वो कबाड़े वाले आते हैं तो हम लोग उनको पेपर, अपना वेस्ट प्रोडक्ट जो पेपर साल भर हमने नोटबुक लिख रखा है उस नोटबुक को बेच देते हैं। आखिरकार वो इनका करते क्या है, तो वो भी क्या करते हैं, इनका फैक्ट्रियों में बेच देते हैं और वहाँ पर इनका क्या होता है, रिसाइकल होता है, उससे नया प्रोडक्ट तैयार किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ गए आप लोग? आई होप यू आप लोगों को आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा, किसी भी तरीके से टॉपिक समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।